हेलो दोस्तों, कैसे हो। इस हफ्ते एआई ने तो कमाल ही कर दिया है। ये एआई किसी भी वीडियो गेम को तुरंत बना सकता है, जैसे GTA, मारियो या फोर्जा होराइजन। अब हमारे पास एक टेक्स्ट टू स्पीच जनरेटर और वॉइस क्लोनर है जो 11 लैब्स से बेहतर बताया जा रहा है। अब हमारे पास एक फ्री एआई है जो इमेजेस में टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकता है और ओरिजिनल स्टाइल और फॉन्ट को बनाए रखता है। ये एआई सिर्फ एक पिक्चर से पूरी एनिमेशन को ऑटोमेटिकली कलर कर सकता है, जिससे एनिमेटर्स का काफी समय बचेगा। अब हमारे पास एक नया लाइट वेट ओपन सोर्स LLM है जो GPT-4o जितना अच्छा है। ये इमेजेस जनरेट कर सकता है और फोटोज एडिट कर सकता है, बिल्कुल GPT-4G की तरह। ये एआई किसी भी वीडियो को 3D सीन में कन्वर्ट कर सकता है और भी बहुत कुछ कर सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट अप, ये एआई तो कमाल का है। इसे मैरज कहते हैं और ये यूजर्स को रियल टाइम में किसी भी वीडियो गेम के साथ इंटरेक्ट करने का मौका देता है। कुछ डाउनलोड या डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। ये बस जो भी आप मांगते हैं उसे तुरंत जनरेट कर देता है। यहाँ कुछ उदाहरण हैं। इस एआई के साथ आप गेम को शुरू से ही प्रॉम्प्ट देकर बता सकते हैं कि क्या करना है। आप साइड से कार्ड को प्रकट कर सकते हैं। अतिरिक्त कैरेक्टर्स बनाए जा सकते हैं। टेक्स्ट प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करके कुछ भी किया जा सकता है। और फिर आप स्टैंडर्ड WASD और एरो कीज का इस्तेमाल करके कैरेक्टर मूवमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं। कैरेक्टर कई एक्शन कर सकता है, जैसे दौड़ना, कूदना, निशाना लगाना या सही तरीके से शूट करना। इससे कई तरह के वीडियो गेम स्टाइल्स बन सकते हैं। यहाँ सुपर मारियो का रियल टाइम उदाहरण है। यहाँ एक और उदाहरण है। ध्यान दें कि जनरेशन पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। टेक्स्ट और डैशबोर्ड्स थोड़े अजीब हैं। फिर भी ये काफी हैरान करने वाला है कि ये इस तरह की चीजें तुरंत और आसानी से जनरेट कर सकता है। यहाँ एक और उदाहरण है जो GTA स्टाइल गेम प्ले जैसा है। इसमें लोअर लेफ्ट कॉर्नर में एक इंटरैक्टिव मैप शामिल है। आप देख सकते हैं कि ये कैरेक्टर मूव और शूट कर रहा है। ये निश्चित रूप से मेरे चैनल पर कवर किए गए कुछ अन्य गेम जनरेटर्स से ज्यादा एक्शन पैक्ड है। और उदाहरण देखें कि कैसे आप टेक्स्ट प्रॉम्प्ट का उपयोग करके गेम को अतिरिक्त एलिमेंट्स या स्पेशल इफेक्ट्स जोड़ने जैसे एक्शन लेने के लिए निर्देश दे सकते हैं। गेम में ऑब्जेक्ट्स या कैरेक्टर्स के रंग बदले जा सकते हैं। यहाँ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट का उपयोग करके इफेक्ट्स जोड़ने का एक और उदाहरण है। अच्छी खबर यह है कि उन्होंने 2 डेमो रिलीज किए हैं जो अब खेलने के लिए उपलब्ध हैं। एक डेमो अर्बन कैओस GTA से प्रेरित है। दूसरा कोस्टल ड्रिफ्ट है जो फोर्जा होराइजन जैसे रेसिंग गेम जैसा है। दोनों पूरी तरह से तुरंत जनरेट किए गए हैं। यहाँ आप दोनों गेम्स खेल सकते हैं। दुख की बात है कि फिलहाल उन्होंने इतना ही रिलीज किया है। फिलहाल इसको ओपन सोर्स करने का कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। ये निश्चित रूप से सबसे प्रभावशाली रियल टाइम वीडियो गेम जनरेटर है जो मैंने देखा है। नेक्स्ट, ये एआई भी बेहद उपयोगी है। इसे X4D कहते हैं और इसे पाइको और बाइट डांस ने डेवलप किया है। और ये किसी भी इमेज या वीडियो को 360 डिग्री वीडियो में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जिससे विभिन्न एंगल्स से एक्सप्लोरेशन की अनुमति मिलती है। तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं। तो चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जहाँ एक वीडियो इनपुट किया गया है। तो मान लो इनपुट वीडियो बाईं तरफ है और इस एआई के माध्यम से प्रोसेस करने के बाद ये ऐसा 360 डिग्री वीडियो प्रोड्यूस कर सकता है। तो यहाँ कई एग्जांपल्स हैं। जब हम इस वीडियो को जो VO3 द्वारा है इनपुट के रूप में देते हैं तो सिस्टम 360 डिग्री सीन जनरेट करने में सक्षम होता है। तो ये एक वीडियो है जो आपको इधर उधर घूमने और किसी भी एंगल से देखने की अनुमति देता है। या यहाँ एक और एग्जांपल है। मान लो हमारे पास ये इनपुट वीडियो है। हाँ, हम इससे 360 डिग्री वीडियो बना सकते हैं ऐसा। अब वीडियो की जगह आप इसे एक इमेज दे सकते हैं और ये ऐसा पूरा 360 डिग्री वर्ल्ड बना देगा। ध्यान दें कि इसे ये सिंगल इमेज दी गई थी, तो इसे सीन के पीछे का पता नहीं है, लेकिन ये एक्सट्रापोलेट और एस्टिमेट कर सकता है। अच्छी बात यह है कि अगर आप पेज के ऊपर स्क्रॉल करें तो उन्होंने पहले ही एक गिटहब रिपो रिलीज कर दिया है। और अगर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें तो इसमें सभी इंस्ट्रक्शंस हैं कि इसे लोकली अपने कंप्यूटर पर कैसे डाउनलोड और रन करें। ध्यान दें कि ये वीडियो जनरेशन के लिए अलीबाबाज वॉन 2.1 का उपयोग करता है। और ध्यान दें कि यहाँ बताया गया है कि न्यूनतम VRAM की जरूरत 48 गीगाबाइट्स है, तो इसे ध्यान में रखें। नेक्स्ट, हिग्सफील्ड से एक छोटा अपडेट। हिग्सफील्ड ने अनाउंस किया कि सोल मॉडल अब सभी यूजर्स के लिए फ्रीली अवेलेबल है। आप डेली लॉगिन करके एक निश्चित अमाउंट का यूसेज पा सकते हैं। वीडियो के नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें और सोल मॉडल को फ्री में ट्राई करें, जो स्टाइलिश पोर्ट्रेट्स बनाने के लिए बढ़िया है।
आप अलग अलग स्टाइल प्रीसेट्स में से भी चुन सकते हैं। ये मॉडल ऐसे पोर्ट्रेट्स जनरेट कर सकता है जो रियल फोटोग्राफी को टक्कर देते हैं। आपको सिंथेसिस के कोई साइंस नहीं दिखेंगे। वही प्रॉम्प्ट्स इस्तेमाल करते हुए जब मिडजर्नी V7 से कंपेयर किया जाता है तो सोल मॉडल का साफ तौर पर ज्यादा एडवांटेज है। नेक्स्ट, ये AI काफी दिलचस्प है। इसे लैंग सीन X कहते हैं। ये कुछ इमेजेस से 3D सीन बनाता है। मान लीजिए आपके पास किसी सीन की सिर्फ 2 या 3 इमेजेस हैं। आप बस इस AI को अपनी इनपुट दें और ये एक 3D वीडियो जनरेट करेगा, जैसे इस उदाहरण में। एक स्टैंडर्ड वीडियो के अलावा ये सीन का सेगमेंटेशन मैप बना सकता है। ये ऑटोमेटिकली सीन के अंदर ऑब्जेक्ट्स को सेगमेंट करता है। यहाँ कुछ और उदाहरण हैं। सेगमेंटेशन वीडियो के बजाय आप इसे नॉर्मल एस्टिमेशन करने के लिए भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, सिस्टम सीन के अंदर हर सतह की सटीक ओरिएंटेशन का अनुमान लगा सकता है। यहाँ नॉर्मल वीडियो का एक और उदाहरण है। यहाँ कुछ और उदाहरण हैं। विभिन्न एंगल्स से कुछ फोटोज का उपयोग करके ये सीन का पूरा वीडियो रिकंस्ट्रक्ट करता है। इसके अलावा ये प्रॉम्प्ट्स के माध्यम से सीन में विशेष ऑब्जेक्ट्स की पहचान कर सकता है। अगर आप फ्रिज प्रॉम्प्ट देते हैं, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, तो सिस्टम फ्रिज को पेज के टॉप पर प्रमुखता से हाईलाइट करेगा। सौभाग्य से उन्होंने पहले ही कोड रिलीज कर दिया है। तो बस इस गिटहब रिपो पर क्लिक करें और ये आपको बताएगा कि कैसे इसे डाउनलोड करें और अपने कंप्यूटर पर लोकली रन करें। नेक्स्ट, ये AI बेहद उपयोगी है। इसका नाम कैलीग्राफर है और ये इमेजेस में टेक्स्ट को अलग अलग स्टाइल्स और फॉन्ट्स में मॉडिफाई कर सकता है। यहाँ एक एग्जाम्पल है। आप इस ओरिजिनल टेक्स्ट को टेक्नोलॉजी में बदल सकते हैं और ये पहले पिक्चर जैसा ही फॉन्ट और लुक रखेगा। या यहाँ एक और एग्जाम्पल है और देखिए कि ये सभी अवेलेबल फॉन्ट्स के साथ काम करता है। तो हाँ, कुछ ऐसा ट्रिकी हो तो भी ये फॉन्ट को पहचानता है और टेक्स्ट को मैच करने के लिए बदलता है। सिर्फ एग्जिस्टिंग इमेज के टेक्स्ट को बदलने के अलावा आप एक रेफरेंस इमेज अपलोड कर सकते हैं ताकि डिजायर्ड टेक्स्ट स्टाइल या फॉन्ट जैसा चाहें वैसा हो। तो जैसे हमारे पास ये ओरिजिनल पिक्चर है, सही है, फिर हम इसे एक और पिक्चर देते हैं जिसमें वो टेक्स्ट स्टाइल है जो हम चाहते हैं, उसे लीजन टेक्स्ट बनाने के लिए कहते हैं और ये देखो, ये निकलता है। यहाँ हैरान करने वाला हिस्सा है, ये जरूरी नहीं है कि रेफरेंस इमेज में टेक्स्ट हो। ये कुछ एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, जैसे ये लाइटनिंग बोल्ट्स, और ये फिर भी काम करेगा। तो मान लो हम मरिया को एक्शन में बदलना चाहते हैं और हम ये रेफरेंस इमेज इनपुट करते हैं और रिजल्ट टेक्स्ट ऐसा दिखाई देगा। या अगर हम इस रेनबो को रेफरेंस इमेज के रूप में अपलोड करें तो रिजल्टिंग टेक्स्ट ऐसा दिखाई देगा। काफी दिलचस्प। अच्छी खबर यह है कि अगर आप पेज के ऊपर स्क्रॉल करें तो उन्होंने मॉडल्स और कोड पहले ही रिलीज कर दिया है। शुरू करने के लिए बस इस गिटहब रिपो को एक्सेस करें। ये एक कंप्लीट गाइड देता है कि इसे कैसे इंस्टॉल और रन करें सीधे अपनी मशीन पर। वे एक यूजर फ्रेंडली ग्राफिकल इंटरफेस भी प्रदान करते हैं ताकि आपको रॉ कोड से निपटना न पड़े। नेक्स्ट, ये AI एनिमेटर्स के लिए एक टोटल गेम चेंजर है। इसे लॉन्ग एनिमेशन कहा जाता है और ये लॉन्ग एनिमेशंस को ऑटोमेटिकली कलर कर सकता है, समय के साथ कलर कंसिस्टेंसी बनाए रखते हुए। ये एक रेफरेंस कलर्ड इमेज का उपयोग करता है स्केच एनिमेशन के साथ, और रेफरेंस इमेज का उपयोग करके ये AI मूल रूप से स्केच एनिमेशन को कलराइज करेगा। तो दाईं तरफ आपके पास आपका फाइनल रिजल्ट है और ये एनिमेशन स्टूडियोज का काफी समय बचाता है क्योंकि उन्हें अब हर फ्रेम को इंडिविजुअली कलर करने की जरूरत नहीं है। उन्हें केवल एनिमेशन को स्केच करने और एक कलर्ड फ्रेम इनपुट करने की जरूरत है और AI बाकी फ्रेम्स को कलराइज कर देगा। और ध्यान दें कि ये वीडियो लगभग 27 सेकंड लंबा है, तो ये लंबी वीडियोस को हैंडल कर सकता है। यहाँ एक और है जहाँ एनिमेशन वही है, लेकिन हमने उनके आउटफिट कलर्स को रेफरेंस पिक्चर से आइडिया लेकर बदल दिया। जब आप ये स्टेप कर लें तो इसे AI को भेजें और आप देखेंगे कि ये कैसे खूबसूरती से सब कुछ कलर करता है, रेफरेंस पिक्चर से एक बार फिर परफेक्टली मैच करते हुए। अब आपके पास और भी ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं इसके साथ, तो आपको पूरी तरह से कलर्ड इमेज डालने की जरूरत नहीं है। आप बस एक पार्टली कलर्ड इमेज दे सकते हैं, जैसे कि लेफ्ट साइड में सिर्फ कैरेक्टर्स कलर्ड हैं, और फिर हम इसे इस AI के थ्रू चला सकते हैं एक प्रॉम्प्ट यूज करके बैकग्राउंड को बीच सेट करने के लिए, और ये है जो ये क्रिएट करता है। या फिर बीच की जगह हम इन्हें फॉरेस्ट में प्लेस कर सकते हैं और ये है जो हमें मिलता है ना, ये अमेजिंग। इस पेज के टॉप पर एक गिटहब रिपो पहले ही रिलीज हो चुका है और अगर आप नीचे स्क्रॉल करें तो इसमें सारी इंस्ट्रक्शंस हैं कि इसे डाउनलोड और लोकली अपने कंप्यूटर पर कैसे रन करें। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में एक ओपन सोर्स टेक्स्ट टू स्पीच जनरेटर है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये 11 लैब्स से बेहतर है।
इस टूल का नाम क्यूट AI TTS है और इसे किसी भी आवाज को रेप्लिकेट करने के लिए बस कुछ सेकंड का ऑडियो चाहिए होता है। ये अलग अलग एक्सप्रेशंस के साथ भी काम करता है अगर ओरिजिनल ऑडियो में वो इमोशन या एक्सप्रेशन हो। इसके अलावा आप इसे रियल टाइम में उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनम्यूट के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो इसमें डुबकी लगाते हैं, जहां आप अलग अलग वॉइसेस और सिनेरियोज चुन सकते हैं। क्यूट AI की एक बड़ी खासियत ये है कि ये कई मिनटों तक चलने वाले लंबे क्लिप्स बना सकता है। तो आप देख सकते हैं इनमें से कुछ पीढ़ियां 20 मिनट से भी ज्यादा लंबे हैं और मानक कहते हैं कि ये 11 लैब्स से भी बेहतर हैं। इस बेंचमार्क में लोअर स्कोर्स को बेहतर माना जाता है और QTI ने विभिन्न टेक्स्ट टू स्पीच प्लेटफॉर्म्स में सबसे कम स्कोर हासिल किया। यही बात स्पीकर सिमिलैरिटी पर भी लागू होती है। इसका मतलब है कि ये कितनी एक्यूरेटली आवाज को रेप्लिकेट करता है। क्यूट AI 11 लैब्स से बेहतर प्रदर्शन करता रहता है, हालांकि ये CSM से थोड़ा पीछे है। ध्यान देने वाली बात है कि उनकी तुलना में 11 लैब्स वर्जन 3 और ओपन ऑडियो S1 शामिल नहीं थे, जबकि दोनों को अत्याधुनिक टेक्स्ट टू स्पीच जनरेटर माना जाता है। ये उनके खुद के बेंचमार्क्स हैं, तो आप जानते हैं इसे थोड़ा संदेह के साथ लें। ऐसा लगता है कि वे कई प्रमुख कंटेंडर्स को एक्सक्लूड कर रहे हैं। ये पूरी तरह से फ्री और ओपन सोर्स है, इसलिए उनके गिटहब रिपो पर क्लिक करके आपको न केवल उनका टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन टूल बल्कि उनका स्पीच टू टेक्स्ट टूल भी लोकली चलाने के लिए सभी जरूरी कोड और इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे, जो आपके दिए गए ऑडियो क्लिप को ट्रांसक्राइब कर सकता है। ध्यान रखें, इसमें सिर्फ 1.6 अरब पैरामीटर्स हैं, जिससे ये ज्यादातर कंज्यूमर ग्रेड GPUs पर चल सकता है। किसी भी स्थिति में रियल टाइम AI वॉइस और गिटहब रिपो का लिंक यहाँ ऊपर दिया गया है। मैं इस मेन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा ताकि आप और पढ़ सकें। नेक्स्ट, ये AI भी कूल है जिसका नाम इन्फिनिट यू है। ये बाइट डांस द्वारा पहले रिलीज किया गया प्रोजेक्ट है। ये इमेजेस और स्टाइल्स की फ्लेक्सिबल एडिटिंग की अनुमति देता है, जबकि पर्सनल आइडेंटिटी फीचर्स को रिटेन करता है। यूजर्स को बस एक रेफरेंस फोटो और टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन इनपुट करना होता है और इन्फिनिट यू एक नई इमेज जनरेट कर सकता है जो डिस्क्रिप्शन से मैच करती है। ये फोटो में व्यक्ति की आइडेंटिटी फीचर्स को भी रिटेन करता है। गुड न्यूज इज, पेज के टॉप पर आप देखेंगे कि प्रोजेक्ट ने अब अपना सोर्स कोड, कम्फ UI नोड्स और एक ऑनलाइन हगिंग फेस डेमो ओपन कर दिया है। जब आप गिटहब रिपोजिटोरी पर क्लिक करेंगे तो इसमें इसे चलाने की सभी इंस्ट्रक्शंस होंगी। नेक्स्ट, ये AI काफी फायदेमंद है। इसे डेप्थ एनीथिंग एट एनी कंडीशन कहते हैं और जैसा कि नाम से पता चलता है, ये तस्वीरों में ऑब्जेक्ट्स की दूरी का पता लगा सकता है, चाहे मौसम खराब हो या अंधेरा हो। तो आप बस एक इमेज डालें और ये एक डेप्थ मैप जनरेट करता है जो मूल रूप से बताता है कि विभिन्न ऑब्जेक्ट्स कैमरे से कितनी दूर हैं। जब आप इसे डेप्थ एनीथिंग से तुलना करते हैं तो आप देखेंगे कि टूल का आउटपुट काफी ब्लरी होता है, लेकिन ये नया वाला काफी शार्प और क्लियर है। यहाँ पुराना प्रतियोगी और नया वाला है। यहाँ एक और उदाहरण है जो एक प्रतियोगी को दिखाता है जो थोड़ा ब्लरी और लो क्वालिटी का है, और यहाँ सुधारित संस्करण है। और इसे देखें, भले ही फोटो में मौसम अच्छा नहीं है, ये फिर भी हर चीज की गहराई को काफी अच्छे से दिखा सकता है। मजेदार बात यह है कि अगर आप पेज के टॉप पर जाएं तो उन्होंने पहले ही सब कुछ वहां डाल दिया है। इसके अलावा उन्होंने ऑनलाइन ट्रायल्स के लिए एक मुफ्त हगिंग फेस स्पेस प्रदान किया है। उन्होंने इस गिटहब रिपो को रिलीज किया है जो आपको इसे अपने पर्सनल कंप्यूटर पर डाउनलोड और रन करने के लिए सभी आवश्यक निर्देश प्रदान करता है। नेक्स्ट, ये AI बेहद उपयोगी है। इसे OVIZ U1 कहते हैं और मूल रूप से ये एक मल्टी मॉडल लैंग्वेज मॉडल है जो सामान्य चैटबॉट फंक्शंस से आगे बढ़कर इमेज एनालिसिस भी करता है। अब इमेज एनालिसिस की क्षमता के अलावा इस सिस्टम में इमेज जनरेट करने की क्षमता भी है। ये देखो कुछ एग्जांपल्स इसके इमेज क्रिएशंस के बस एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से। इमेजेस क्रिएट करने के अलावा ये सिर्फ एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से इमेजेस मॉडिफाई भी कर सकता है। जैसे आप इस इमेज को मियाज़ाकी स्टाइल में बदल सकते हो या फिर इस आर्मचेयर को पूरी तरह से इरेज कर सकते हो, और ये देखो रिजल्ट। When I saw the performance of OVIZ U1, it is not the top option, but it almost matches GPT-4o, which is a paid and closed source tool. In the field of image editing, OVIZ U1 is completely open source. तो ये टॉप चॉइस नहीं है, लेकिन ये लैक GPT-4o को मैच करता है। ये बस द पॉइंट से कम है।
अच्छी बात यह है कि उन्होंने एक फ्री हगिंग फेस स्पेस लॉन्च किया है जिससे आप ऑनलाइन टेस्ट कर सकते हो। हगिंग फेस स्पेस के अलावा अच्छी खबर यह है कि वो एक गिटहब रिपो भी ऑफर करते हैं जिसमें सब स्टेप्स हैं कैसे आप इससे अपने कंप्यूटर पर लोकली इंस्टॉल और ऑपरेट कर सकते हो। नेक्स्ट, Qwen TTS। इस हफ्ते Alibaba क्लाउड ने Qwen TTS हाई परफॉर्मेंस स्पीच मॉडल रिलीज किया। ये चाइनीज और इंग्लिश दोनों को नेचुरल साउंडिंग स्पीच में बदल सकता है। Qwen TTS अब कई डायलेक्ट्स और वॉइस टोन्स को सपोर्ट करता है। ये कई सिनेरियोज के लिए सूटेबल है। Qwen TTS को 3 मिलियन घंटे के वॉइस डेटा से ट्रेन किया गया है। ये टेक्स्ट की स्पीड, एम्फेसिस, रिदम और इमोशनल एक्सप्रेशन को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकता है। Oh my gosh! Are we really going to the Maldives? That's unbelievable! Jenny squealed. ये मॉडल फिलहाल सिर्फ API के जरिए अवेलेबल है। ज्यादातर Qwen मॉडल्स ओपन सोर्स होते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने इसे ओपन सोर्स नहीं किया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और आपको कौन सा AI टूल पसंद आया कमेंट में जरूर बताएं। Break the locks, pen sharper than a locksmith kit. Mind moving mock speeds, verses hit you like a blitz. Tongue twisters within twists, blend riddles with grips. Trip on syllables, catch phrasal flips real quick. Time's ticking, tick tock, no sleep, just dreams.